हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मेरा इतिहास का जितना भी टॉपिक था 8 नंबर टॉपिक तक हमने सारे का ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं और सब्जेक्टिव भी पढ़ा चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में चैप्टर वाइज सबका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, क्योंकि आपको अच्छा नंबर दिलाना मेरा सोच है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मार्किंग हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा सकता है, अधिक नंबर दे सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क कट नहीं होता है। आपको हम इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि आप 50 में 50 हर सब्जेक्ट में बना के आएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और यदि आपको लिखने में परेशानी हो रहा हो या नोट्स करने में, तो आप PDF मंगा सकते हैं या बुक भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिशियल PDF भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा मॉडल पेपर खरीदते हैं या कोई गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल जाता है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और खुद से, और मतलब 10 टीम मिला हुआ था मेरे टीचर्स का, और खुद मिल के इसको मतलब बनाए हैं। सब बुक बोलिए या सब मॉडल पेपर सबसे अलग है, क्योंकि इसमें हमने शॉर्टली थ्योरी भी दिया है, जो आपको एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यदि आप नोटबुक नहीं पढ़ सकते हैं या फेयर कॉपी नहीं पढ़ सकते तो इतना आप पढ़ के जाइएगा तो इस टॉपिक से आपके 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव का पूरा कवर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव तो हम आपको बताए ही हैं, इस ऐसे ढंग का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको दिखा भी चुके हैं कि एक पॉइंट से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव मेरा कवर हो जाता है। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का मेरा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट होता है अभी तक आप पढ़े होंगे तो देख ही चुके होंगे। तो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। पहला मेरा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। देश की जो अर्थव्यवस्था होता है, रुपया पैसा होता है वो, और उसके कैसे विकास किया जाता है उसका इतिहास हमको बताना है। तो चलिए, मेरा पहला पॉइंट है इस टॉपिक का, इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में ज़्यादातर जोर दिया गया है। और भारत कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये आप ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय हम तीनों अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सिंपल में लिखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। जैसे कृषि में क्या सब आ जाएगा, कि कृषि में पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, उसके बाद कृषि तो आएगा ही। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे कि कृषि कौन से क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो आपको उसमें मार देना है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, पशुपालन, परिवहन सेवा, रेलवे सेवा, ऐसे करके पूछा जाएगा तो हम क्या मारेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं, हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जाए यदि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें कृषि से संबंधित हो, जैसे पशुपालन, मछली पालन और कृषि। इस तरह से हम देख चुके हैं कितना ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है, कितना मतलब उसे सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से संबंध है। मतलब द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। औद्योगिक मतलब बड़े बड़े चीज़ जो बनाया जाता है, जैसे क्या हो गया, जैसे कि निर्माण कार्य कोई चीज़ का बनाता है, साइकिल बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, कल का निर्माण करता है, तो वही कार्य है निर्माण कार्य। खनिज जैसे कोयला, बिजली के कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो निकालते हैं वो सब क्या हो गया, खनिज। गैस हो गया, बिजली आ गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद मेरा तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, जो जनता को, लोगों को सेवा के लिए होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, और सेवा क्षेत्र में क्या आएगा, हॉस्पिटल भी आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल भी क्या है, हॉस्पिटल भी सेवा क्षेत्र में आएंगे। तो पहला क्षेत्र किससे संबंधित है, पहला क्षेत्र कृषि से है, जिसमें कृषि में कौन कौन से अंतर्गत आते हैं, कौन कौन चीज़ें आते हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है, औद्योगिक में जहाँ पे निर्माण का कार्य होता है, उद्योग वगैरह में जो चीज़ बनते हैं उसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे हमको बैंक सेवा देती है पैसे के लिए, परिवहन सेवा देती है कहीं ले जाने आने में, संचार कोई चीज़ की सूचना देती है, उसके बाद एक हॉस्पिटल भी हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, 5-6 पॉइंट ही हम लिखे रहते हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है, पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाता है, ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था 3
प्रकार के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत क्या है ये भी पूछा जाता है, भारत कौन सा अर्थव्यवस्था वाला देश है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित। तो भारत कौन सा अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। तो भारत में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं, मतलब होते हैं पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब भारत में जो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मतलब जो पहला अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार के पिछड़ेपन के कारण और पिछड़ेपन को दूर करने के कारण, ये आपके सब्जेक्टिव का भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। उसमें रिव्यू भी बहुत लोग देखा भी, बहुत स्टूडेंट देखे भी हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या चैनल पर सर्च मारिएगा तो ज़रूर आ जाएंगे। पहला है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं। 5 नंबर में भी ये पूछ सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पिछड़ा हो रहा है हमारा देश, हमारा राज्य बिहार। उसके बाद क्या है, कृषि पर निर्भरता। बिहारवासी सब क्या है, कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि में कभी सुखाड़ आ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अच्छे से फसल नहीं होता। जैसे कि अभी पता चल रहा है कि किसानों को खाद्य पदार्थ नहीं मिल, मतलब खाद्य नहीं मिल रहा है, कि उर्वरक जो खेत में डाले जाते हैं वो अभी नहीं मिल रहा, बहुत कम मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। इस सब के कारण से क्या होता है, कृषि कभी कभी नहीं भी ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाता है, तो मुनाफा नहीं होता है। तो इस कारण से भी हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। बाढ़ और सूखा से क्षति होते रहते हैं। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में उद्योग का बहुत कम है, ना के बराबर है। उसके बाद गरीबी तो है ही बिहार में। उसके बाद ये है कि ये तो हम कारण जान गए, अब ये जानते हैं कि उससे उभरने का, उससे बचाव का क्या तरीका है। वही पर है, ये वही पॉइंट है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। तो इसमें पहला क्या हो, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण, उद्योग का विकास, गरीबी को दूर करना। ये सब क्या हो सकता है, हमारे राज्य को मतलब विकसित की ओर ले सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाहर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा इसमें से बीमारू राज्य नहीं है, या ये पूछेगा कौन सा बीमारू राज्य है, एक दे देगा उसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। भारत के 4 राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। कौन कौन से है, एक है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे छूट गया। एक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, बीमारू राज्य बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है जो कि 2019 में पूछा भी गया है। जब जिस ईस्वी में पूछा जाएगा हम मेंशन भी कर दिए हैं आपके लिए। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सबसे पिछड़ा राज्य है, तो वही बोला था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यदि भारत का विकास देखना चाहते हैं तो आप पहले बिहार का विकास करिए, उसके बाद उन्नत राज्य अपने आप विकसित हो जाएंगे। अब जैसे कोई चीज़ में कोई पिछड़ा हुआ तो पहले हम जो पीछे उसे आगे लाने का ट्राई करेंगे। जैसे क्लास में ही जो स्टूडेंट पुअर रहता है तो उसको ट्राई रहता है हर टीचर का, जो पुअर स्टूडेंट है, मतलब जो ज़्यादा मतलब कवर नहीं कर पाता, वो जल्दी वो समझ जाए तो उसका मतलब सब समझ ही जाएंगे। किस तरह से बताया जाए, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी समझ जाए, तो जो तेज़ होगा वो तो समझ ही जाएंगे। और तेज़ और नॉर्मल कुछ नहीं होता, वो मेहनत पे डिपेंड करता है। यदि आप मेहनत करिएगा तो कितना भी तेज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसे आप पीछे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। अभी ही देखे थे, तो भारत का अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी।
भारत कौन सा अर्थव्यवस्था वाला देश है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही, दोनों के एक साथ लेके आए। हम आपको इस तरह बताए हैं कि आपके दिमाग में सेटअप हो, रटने की जरूरत नहीं, समझ के पढ़े। जैसे ऊपर में लिखे कि भारत मुख्यतः कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि दोनों के एक साथ लिखे हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था है कौन सा, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित? तीनों में से कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। पहले तो ये जान के भारत में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, और भारत कौन से अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब मुख्यतः अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब प्रतिपादन करता है या उसे फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा चौथा पॉइंट कह रहा है कि निम्न में से किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 2018 में पूछा गया, वही घुमा के पूछ दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला निम्न में से कौन सा देश? अमेरिका, चीन, रूस और भारत। तो क्या है? भारत है, जो कि 18, 15 कितनों बार अभी तक पूछा गया, और हो सकता है आपसे भी पूछ, दोनों में से एक न एक कोई क्वेश्चन आपके लिए आएंगे ही आएंगे। बिहार में जीवन किस पर आधारित है? कृषि पर या औद्योगिक पर? तो किस पे आधारित है? कृषि पर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। उसके बाद हम छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र कौन? सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र में कौन सा है? कृषि, बिजली, सेवा क्षेत्र लिखा ही हुआ है। तो कौन सा हो गया? ये तो औद्योगिक में आ जाएगा कि ये कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2015 में पूछा भी गया है। और 7वां नंबर जो अभी तक 3 बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया और ज़्यादा मेंशन नहीं किया, 17, 14, 18। क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या सभी को? तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट थ्योरी पढ़ने के बाद हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे थे, हमसे कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और कितना हमसे बन रहा है। तो इसलिए आपके लिए ये पीडीएफ बहुत ज़रूरी है। आप एक बार लेके देखिए, आपको सब मॉडल पेपर हो चाहे बुक हो, सबसे आपको बेनिफिशियल होगा। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ा, तो जिससे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसमें उतना क्वेश्चन डालते हैं, और जिससे बहुत कम पूछा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि आपको नंबर दिलाना, मेरा बहुत ज़्यादा नंबर दिलाना मेरा ड्यूटी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।